नमस्कार, गुड आफ्टरनून। महिला शक्ति को मैंने नज़दीकी से देखा है। आई एम अ मैरिड मैन फॉर 45 years। नज़दीकी से परखा है, उनकी ताकत महसूस की है। इसमें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल तक रहा, वो भी जुड़ जाता है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात विधानसभा में जब मुझे बुलाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री, जिनको लोग जादूगर कहते हैं, उन्होंने कहा, धनखड़ जी, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ममता जी ने आपका विरोध नहीं किया? असली जादूगर तो आप निकले। ये उन्होंने विधानसभा में कहा। मैंने उनको तो कहा कि ये सीक्रेट है, आपको नहीं बताऊंगा, पर महारानी कॉलेज में आकर बताऊंगा। महिला शक्ति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मेरी एक ही ताकत है। मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरी धर्मपत्नी। और चारों के चारों अत्यंत प्रतिभाशाली और कठोर, बहुत कठोर। पर जब मुझे आवश्यकता पड़ी, they were like a rock behind me। इस 5 दशक यात्रा के दौरान बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े संकट आए। I was lucky, fortunate to be blessed by these 4 women. Only one of them is alive now। मैं अक्सर कोर्ट में कहता हूं, जब सामने वाला वकील एग्रेशन में आ जाता है, आक्रोश करता है, थोड़ा गुस्सा दिखाता है, तो मैं कहता हूं मेरे पर असर नहीं होगा। ये हालात मैं घर में बर्दाश्त रोज करता हूं। योर डिस्टिंग्विश्ड वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन, a very simple man, very modest man, but in his short address उन्होंने सब कुछ कह दिया और समझ में आ गया। 100% एकेडमिशियन है। प्रोफेसर निमाली सिंह, लगती सिंपल है, बट आई एम श्योर मस्ट बी वेरी टफ। ये बोल नहीं पाएंगे। It is only a tough principle whom you suffer while you are in college and whom you remember all your life for you being a successful woman। See there। कल टीचर्स डे है और मेरा परम सौभाग्य है, जब मैं महाराजाज कॉलेज का विद्यार्थी था, स्टैटिस्टिक्स मेरा एक विषय था, प्रोफेसर मिगलानी हमारे टीचर। राज्यपाल की हैसियत से और उपराष्ट्रपति की हैसियत से इन्होंने आगे बढ़कर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अभिभूत हूँ। आई एम ग्रेटफुल। इन्होंने मुझे सिखाया मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है।
और एक बार तो जब स्टैटिस्टिक्स आप लोग का किसी का सब्जेक्ट है, देयर इज इंटरपोलेशन हाइट का और उम्र का, तो ये बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते थे और मैं हाथ खड़े करके जवाब देता था। आई लर्न फ्रॉम हिम। इनकी एक खासियत है, ही इज नाइदर रिटायर्ड नॉर टायर्ड। He is living his life to the full. Girls, his presence means a lot to me today. I am really obliged by his presence. इनका आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है. It is divine gift to me. प्रोफेसर पवन सुराना परिवार को नज़दीकी से जानती हैं, प्रतिभा वाले परिवार से हैं, लंबे समय से आपको जानता हूं। इनके पति अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, चेयरमैन बार काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर एडवोकेट, हम साथ साथ रहे। पारिवारिक मित्रता के अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज़ है और मेरी बेटी को उस लैंग्वेज की आवश्यकता थी, आपने उनको मार्गदर्शन दिया। आई एम ग्रेटफुल। In the audience, we have some distinguished people. I may not know all of them. I may therefore be pardoned if there is an omission. Professor S.L. Sharma, member of the syndicate, Professor Sangeeta Gupta, Professor Mukta Agarwal, Professor Alka Batra. मुझे लग रहा है समय हो गया, पर मृदुल यहाँ होनी चाहिए। मृदुल श्रीवास्तव, शी इज नॉट हियर। मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा लंबे समय के बाद पहचानना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए आज का दिन बहुत शुभ है। वी हैव ओनली वन डॉटर। वो यहाँ MGD में पढ़ी थी, फिर मेयो गर्ल्स में। शी वेंट टू स्टडी इन अ कॉलेज इन द US। तब से मेरा टिल्ट आपके जेंडर की तरफ है। कानून की दृष्टि से देखोगे तो एक जमाना था जब कहा जाता था, आई एम रिफरिंग टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये कानून का एक दृष्टिकोण है कि भाई मेल जेंडर आ गया तो फीमेल जेंडर उसमें इंक्लूड हो गया। कितना गलत था। आप स्पेलिंग के हिसाब से देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट तो कहती है मैन इंक्लूड्स वुमन, पर है उल्टा, WOMAN, मैन इज इन वुमन। अब ये बदल गया। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तब लिखा गया था चेयरमैन, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आई एम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस पद पर कोई महिला भी हो सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन है। 90 के दशक में बदलाव आया और क्रांतिकारी बदलाव आया, और भारत के संविधान में जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की व्यवस्था की गई, कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेसी, उसमें चेयरपर्सन का शब्द किया गया। मैंने राज्यसभा में ये बदल दिया है। अब राज्यसभा में जब हम किसी पुरुष या महिला को पैनल के अंदर लेते हैं, जो मेरे वाली कुर्सी पर बैठकर हाउस का संचालन करते हैं, उनको हम चेयरमैन नहीं कहते,
वी डोंट से पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, हम कहते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। Girls, you will be delighted. For the first time, I have given 50% placement to women members of parliament in presiding. And I can tell you their performance has been amazing. PT Usha, 1985 के अंदर या 86 में पद्म श्री मिली थी। जब वो उस कुर्सी पर बैठकर संचालन करती हैं, मैंने चारों तरफ वाई वाई सुनी है। नागालैंड से पहली महिला राज्यसभा में आई कोनाक, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। उड़ीसा से सुलाता देव, सामने जो बैठते हैं टेबल के ऊपर, आप राज्यसभा लोकसभा को देखते हैं, चेयरमैन, स्पीकर, फिर सेक्रेटरी जनरल, फिर एक टेबल है। उस टेबल ऑफिस को मैंने अधिकांश दिनों में 100% मैन्ड बाई योर जेंडर कर दिया है। ओनली गर्ल्स एंड वीमेन इन राज्यसभा आर इंक्रीजिंगली मैनेजिंग टेबल। ये सब क्यों है? द वर्ल्ड कैन नॉट मेक प्रोग्रेस unless you contribute. The world cannot be a place of happiness, satisfaction and growth unless you contribute. पर आपको तो रोकने में कोई कसर रखती ही नहीं है। सिस्टम को ऐसा बना रखा था, प्रीफरेंस दी जाती थी, पर आपको सेकंड कैटेगरी में रखा जाता था। पिछले कुछ सालों में ये बड़ा बदलाव आया है। 2019 का लोकसभा चुनाव अपने आप में एक कीर्तिमान बताता है। पहली बार लोकसभा में 78 वीमेन चुनकर आई और नतीजा, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अ ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर, अनेक महिला मंत्रीगण हैं। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर नहीं है, ये वो भारत है जो इस ताकत के आधार पर दुनिया को बदलेगा और दुनिया को निश्चित रूप से बदलेगा। जब ये बात करते हैं हाल में चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और अब लेटेस्ट आदित्य L1, मैं मीडिया को कहना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं, इन तीनों प्रयासों में जिन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, इन तीनों की रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं। ये लोगों को अंदाजा नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे जो महत्वपूर्ण है वो कल्पना कालहस्ती है, महिला है, स्ट्रॉन्ग वुमन, अ वुमन ऑफ विजन एंड साइंटिफिक टेम्पर। जब आदित्य L1 की बात करते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टोटल इंचार्ज, सफलता विफलता की जिम्मेदारी जिन पर है, जिन्होंने इतना सफलता का काम किया है, वो एक महिला हैं, निगर साजी। थोड़ा जोर आता है ये कहते हुए कि महिला प्रतिभाशाली हैं। मुझे पुराना एक किस्सा याद आता है। कोई लड़का लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में एक लड़की थी, उसने कहा मुझे एक किताब चाहिए, मैन इज पावरफुल देन वुमन। तो उस लड़की ने कहा गो टू फिक्शन सेक्शन, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये असली हकीकत है। अब
आज के दिन आप लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। हमारा ज़माना था और उससे पहले मेघलानी जी का ज़माना था। हमने जो कल्पना नहीं की, जो सपना नहीं देखा, वो आज ज़मीनी हकीकत है। भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, यह आप लोग देख रहे हो। आज से 10 साल पहले दुनिया में एक वर्ड कॉइन किया गया था, फ्रजाइल 5, कमजोर 5, तो दुनिया के लिए लाइबिलिटी है। दुनिया उनको कैसे बर्दाश्त करेगी? 10 साल पहले। और वो फ्रजाइल 5 कौन थे? टर्की, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। 10 साल में हम कहां से कहां आ गए? गर्ल्स, टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। सितंबर 2022 में जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया, उनको पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनी है। कहाँ हम फ्रजाइल 5 में थे, कहाँ हम आज बिग 5 में हैं। और इस डिकेड के अंत तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। इतनी दुनिया बदल जाएगी, कभी सोचा नहीं था। I was elected to Lok Sabha for the first time in 1989. 89. I was a minister also. उस समय के हालात और आज के हालात देखकर मैं दंग रह जाता हूँ। That was the time दुनिया में भारत को अपनी साख बचाने के लिए हवाई जहाज से सोना बाहर भेजना पड़ा, ताकि हमारी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी कायम रहे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 या 2 बिलियन तक रह गया था। आज के हालात हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ज़्यादा है। एक महीने में 6-6 बिलियन का जंप लगाता है। ये भारत के लोगों का करिश्मा है, ये भारत के लोगों का योगदान है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। बेटियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और उसको आप कभी नजरअंदाज मत करना। You have to contribute for growth of this nation. You are 50% of it. आपके अधिकार मिलने में कोई ज़्यादा देरी नहीं है। जब वो होगा तो भारत विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और वो हालात बनते जा रहे हैं। दुनिया में बदलाव टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन से आता है कि हमारे लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाते हैं? आप अंदाजा लगाइए 2 बातों को लेकर। जितना पैसा सीधा अकाउंट में जाता है, इंडिया अकाउंट्स 46% ऑफ टोटल ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। दुनिया में जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, वो 46% भारत में है। और इसका मापदंड देखिए, आवर ट्रांजैक्शंस आर मोर देन दैट ऑफ USA, UK, फ्रांस, जर्मनी टेकन टुगेदर एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हमारा ट्रांजैक्शन आज के दिन। इसकी खासियत क्या है कि सर्विस देने वाला तो कॉम्पिटेंट है,
पर रिसीव करने वाला भी होना चाहिए। देश के 11 करोड़ किसान, मैं किसान परिवार से आता हूं, दे डायरेक्टली रिसीव मनी 3 times a year। आप सब लोग इंटरनेट फ्रेंडली हो, पर आपको यू मस्ट बी प्राउड दैट इंटरनेट यूज के अंदर भी आप दुनिया में औरों से बहुत आगे हो। जब 2022 का आंकड़ा जारी किया गया कि पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन क्या है, तो पता लगा इंडियाज पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन is more than that of USA and China taken together। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको कहना चाहूंगा, वी मस्ट बी प्राउड इंडियंस। हमारे लिए भारतीयता सर्वोपरि है, नॉन कंप्रोमाइजिंग है, कोई ऑप्शन नहीं है। We have to keep our national interest ahead of anything else। We must take pride in our historical achievements। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इतना मजबूत भारत, इसको कुछ लोग क्यों मजबूर दिखाना चाहते हैं? जब भारत इतना मजबूत है तो मजबूरी की बात करने वालों को जवाब देना आप सबका कार्य है। टेक अ लुक एट इट, बी क्रिटिकल, अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट, हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, पर निर्णय देश के पक्ष में होना चाहिए। हमारे देश की गरिमा को, हमारी संस्थाओं को कोई कालिख लगाए और हम बर्दाश्त करें, यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमें आगे चलकर फ्रंट फुट पर खेलना है और ऐसी ताकतों को नकारना है। दूसरा, समाज में कुछ प्रवृत्तियां आ गई हैं और कुछ लोग अपना अधिकार समझते हैं, मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, चाहे जितना पेट्रोल काम में लूंगा, चाहे जितनी बिजली काम में लूंगा। अरे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा, आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान बनाओ, पर आपकी मर्जी वहां नहीं चल सकती जब नेचुरल रिसोर्सेज का मामला है, एनर्जी का मामला है। हमें सोचना पड़ेगा। आपके पैसे से यह तय नहीं होता कि आप कितना पेट्रोलियम उपयोग करेंगे, कितनी बिजली उपयोग करेंगे। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू ऑप्टिमली यूटिलाइज एनर्जी, वाटर, पेट्रोलियम। वो हम ट्रस्टीशिप में हैं। हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी हमें उनका उपभोग करने का अधिकार नहीं देती है, आवश्यकता देती है, और आवश्यकता भी ऑप्टिमल होनी चाहिए। बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, क्या व्यापार, इंडस्ट्री, उद्योग पैसे को ध्यान में रखकर आर्थिक राष्ट्रवाद को तिलांजलि दे सकता है? कैन वी कंप्रोमाइज आवर इकोनॉमिक नेशनलिज्म फॉर फाइनेंशियल गेन? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। दिवाली के दिए विदेश से आएंगे, कैंडल विदेश से आएंगे, फर्नीचर विदेश से आएंगे, बच्चों के खिलौने विदेश से आएंगे। हम किधर जा रहे हैं? वी नीड अ स्ट्रॉन्ग भारत। और यही कारण है कि आज के दिन दुनिया का हर देश भारत की ओर देख रहा है। उपराष्ट्रपति की हैसियत से मुझे 3 बार विदेश जाने का मौका मिला और मैंने खुद पाया, भारत के प्रतिनिधित्व करने का मतलब है दुनिया आपको एक दूसरी दृष्टि से देखती है।
दुनिया आपको मजबूत मानती है। दिस इज द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू यू ऑल। आज के दिन वी हैव टू एम्पावर ह्यूमन रिसोर्स। वी हैव टू एंश्योर कि आदमी औरत अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करे। भारत में एक इकोसिस्टम आ गया है, एंड गर्ल्स, यू नोट इट, देयर इज एन इकोसिस्टम दैट अलाउज यू टू फुल्ली अनलिश योर एनर्जी, टू एक्सप्लॉइट योर टैलेंट एंड पोटेंशियल। ये आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आज के दिन जितना कुछ हो रहा है लोगों को आसान लगता है। 140 करोड़ आबादी है हमारी, और हर घर में टॉयलेट होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट इज एसोसिएटेड विद डिग्निटी ऑफ योर जेंडर इन पर्टिकुलर। ये हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रांतिकारी कदम है। इट्स अ टर्निंग पॉइंट, इट्स अ मेजर माइलस्टोन। 3 दशक के बाद इसका इवोल्यूशन हुआ है। ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू कन्वर्ज, एंड दैट इज वाई वी हैव नाउ अपॉर्चुनिटीज। आपको 2-3 गुरु मंत्र दूंगा, ध्यान रखोगे ना? टेंशन मत रखो, टेंशन से कुछ नहीं होता है। नेवर बी अंडर स्ट्रेस। लोग कहते हैं आसमान गिर जाएगा, कहते हैं अक्सर, अरे हजारों साल में एक बार तो गिरा नहीं, और बार बार धमकी देते हैं आसमान गिर जाए, हेवंस विल फॉल। दे विल नेवर फॉल, हेवंस हैव नेवर फॉलन। यूज योर टैलेंट द वे यू विश टू, बट ट्राई टू गेट रिजल्ट्स। अच्छा विचार आपके दिमाग में आ गया, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ गया, तो दिमाग को पार्किंग स्टेशन मत बनाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। फेल होने से मत डरिए। बिना फेल हुए दुनिया में कोई विकास आज तक नहीं हुआ है। चांद पर भी पहली बार कोई नहीं पहुंचा है, उसके पहले थोड़ा बहुत झटका सभी को लगा है। मैं तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिकॉज आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू डू माई एटमोस्ट। अच्छी बात यह है कि मेरे जवाब की मार्किंग मिगलानी साहब नहीं करेंगे। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।